हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत और लेबनान में इजराइल की ओर से हो रही भारी तबाही के बावजूद हिजबुल्लाह पीछे हटने को तैयार नहीं है। हिजबुल्लाह कह चुका है कि वो इजराइल से हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला लेकर रहेगा। अब हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि तबाही का बदला तबाही से लिया जाएगा। सोमवार को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बहुत बड़ा हमला कर दिया। तेल अवीव में कई धमाके हुए और तबाही मची। इजराइल के एयर डिफेंस को नाकाम करते हुए हिजबुल्लाह की मिसाइल और रॉकेट इजराइल की राजधानी तक पहुंचने में कामयाब रहे। हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल पर कुछ घंटों में 200 मिसाइल और 100 रॉकेट से ताबड़तोड़ प्रहार किया गया। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव ही नहीं, इजराइल के कई और शहरों पर भी हमला बोला। इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के सबसे सुरक्षित शहर तेल अवीव में धमाके किए, जिस शहर में पीएम नेतन्याहू रहते हैं, जहां इजराइल की तमाम सरकारी इमारतें, सेना और मोसाद का हेडक्वार्टर है। उसी शहर तक हिजबुल्लाह की मिसाइल पहुंची और तबाही मचा दी। धमाकों के बाद तेल अवीव के कई इलाकों में आग लग गई। दहशत के बीच जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाने लगा। बता दें कि हिजबुल्लाह नेतन्याहू के घर को भी 2 बार निशाना बना चुका है, लेकिन उस दौरान नेतन्याहू और उनका परिवार घर पर मौजूद नहीं थे। नौबत ये आ चुकी है कि नेतन्याहू को बंकर में रहकर वक्त काटना पड़ रहा है। इजराइल जैसे शक्तिशाली देश की ऐसी लाचारी और बेबसी पहली बार नजर आ रही है। हर तरफ आग और तबाही का मंजर है। जिस देश में अमेरिका का 3rd एयर डिफेंस मौजूद हो, वहां एक प्रॉक्सी संगठन ऐसी तबाही कर सकता है, ऐसी उम्मीद अमेरिका और इजराइल को नहीं थी। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ। तेल अवीव को दहलाने के लिए फतह 110 मिसाइल का इस्तेमाल हुआ। हिजबुल्लाह के हमलों की शुरुआत के बाद बेन गुरियन एयरपोर्ट को कई घंटों तक बंद करना पड़ा। हिजबुल्लाह हवाई अड्डे को तबाह करने के लिए लगातार मिसाइलें दाग रहा था, लेकिन एयर डिफेंस से सभी मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया। तेल अवीव में बिजली की सप्लाई बंद है। रॉकेट के धमाकों से पावर स्टेशन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तेल अवीव का एक शॉपिंग मॉल भी तबाह हो गया। तेल अवीव को निशाना बनाने की कोशिश कई दिनों से हो रही है। नेतन्याहू के आवास पर हमले की कोशिश के बाद सुरक्षा और बढ़ा दी गई थी। तेल अवीव की सुरक्षा में कई एयर डिफेंस तैनात किए गए थे, फिर भी हिजबुल्लाह हमले में कामयाब रहा। ऐसी खबरें आ रही हैं कि तेल अवीव पर हमले के लिए ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। बता दें कि हिजबुल्लाह को ईरान समर्थित संगठन माना जाता है। हिजबुल्लाह को चोट देने के लिए इजराइल लेबनान में लगातार तबाही मचाए हुए है। इस बीच लेबनान ने ऐलान कर दिया है कि जल्द ही इजराइल में भारी तबाही आने वाली है। हिजबुल्लाह ने सटीक निशाने के साथ प्रहार के लिए ईरान की फतह 110 मिसाइल का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये एक गाइडेड मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। मिसाइल में 500 किलो का वॉरहेड लगाया जा सकता है। फिलहाल हिजबुल्लाह के इन हमलों से इजराइल में दहशत का माहौल है और जाहिर है इससे नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तेल अवीव में पहले ही नेतन्याहू के खिलाफ वहां की जनता विरोध प्रदर्शन कर रही है। इजराइल से लोग जान बचाकर दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं।